हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अब हम लोग आज टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या टेंस। टेंस टेंस मीन्स होता क्या है? काल, जानते ही हो, या समय। टेंस मीन्स काल या समय, जानते ही हो ना। तो टेंस होता क्या है, कितने पार्ट में बांटे गए हैं जानते ही हो। 3 होते हैं ना। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। दूसरा लेते हैं पास्ट। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। थर्ड वाला क्या होता है? परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर टेंस ना। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और थर्ड वाला क्या होता है? फ्यूचर टेंस। जानते ही हो सब लोग ना। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट मतलब जानते ही हो क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल। और फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य, भविष्य काल। ठीक ना। इतना तो सबको पता ही है, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, जानते ही हो। तो चलो अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। इसमें काम क्या होगा? हमें मीन्स जारी रहेगा। वर्तमान में मीन्स ऐसा लगेगा कि ये काम हो रहा है, ठीक ना। और जबकि पास्ट में क्या होगा? पास्ट मतलब क्या? बीता हुआ, मीन्स लगे काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फ्यूचर में आएंगे तो क्या होगा? उसमें लगेगा काम मीन्स होने वाला है, हुआ नहीं है, मीन्स होने वाला है। जैसे कहने का मतलब ऐसे लास्ट में हा, कहने का मतलब हा से समझ जाओ क्या है प्रेजेंट में, ठीक ना। हा आ जाए, जैसे वह घर जाता है, वह जा रहा है ना, जा चुका है, कहने का मतलब है, कहने का मतलब काम उसमें जारी रहेगा। तो ये समझ जाना है क्या है? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। और फिर यहीं पे आते हैं भूतकाल। भूत मतलब जो चीज़, वैसे ही भूत जानते ही हो, जो चीज़ हो चुका है। कोई काम अगर हो चुका है तो उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल ना। भूत मतलब जो काम हो चुका है पूरी तरह से, तो उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। मतलब ये जैसे जान लो कि था आएगा, जैसे वह जाता था, गया ना, जा रहा था, कहने का मतलब वैसे समझ जाओ क्या था आ जाएगा। और भविष्य में गा मीन्स कोई चीज़ मीन्स भविष्य में बात करेंगे। जैसे वह घर जाएगा, वह पढ़ रहा होगा, मीन्स कुछ भी आएगा मीन्स गा से समाप्त होगा ज़्यादातर, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, एक एक टेंस डिस्क्राइब करेंगे। अब टोटल टेंस होते कितने हैं सबको पता ही है ना। तो चलो देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, जानते ही हो। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना तो सबको पता ही है ना। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि आपके सामने है। अब यहीं पे आते हैं पास्ट में। पास्ट सिर्फ ध्यान देना, ये इसका पहला वाला हो जाएगा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट दूसरा क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे पास्ट वाले कंप्लीट हुए। मीन्स प्रेजेंट में 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में जैसे 4 सिर्फ वही प्रेजेंट की जगह पास्ट कर दो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी पास्ट की जगह फ्यूचर करते जाओ बन जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस। जैसे क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मीन्स ये हमारे टोटल 12 टेंस हो गए, ठीक ना। टोटल अगर टेंस पूछा जाए तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट के 4 पास्ट और पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। मीन्स टोटल कितने हो गए, 12 ना। टोटल टेंस कितने होते हैं जानते ही हो, कुल हो गए 12। फ्यूचर वाले 4 ऐसे हो जाएंगे, ठीक। तो आप लोग इससे 60 ले सकते हैं। हाँ, तो चलो अब हम लोग देखते हैं, सब इसके एक एक पार्ट समझते हैं। और आप लोग जानते ही हो कि बिना टेंस के कुछ होने वाला नहीं है। मीन्स पूरा अगर कहा जाए तो पूरा ग्रामर इसी टेंस पे ही आधारित है। बिना टेंस के ना तो हम लोग एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ना तो कहने का मतलब कुछ भी नहीं। बिना टेंस के कोई ग्रामर पोर्शन कोई हल नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो हम देखते हैं इसका। सबसे पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो मेन क्या है हमको देखना, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स जानते ही हो क्या होता है, पहचान। पहचान, बिना पहचान के तो पहचान, अगर पहचान आ गई तो हम लोग पहचान लेंगे कैसा टेंस है ना। देख लीजिए कि कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे जानोगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, अंत में क्या आएगा, जिसके अंत में ता है, क्या आ जाएगा, ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं कहने का मतलब अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द से समाप्त होगा। तो ऐसे समझ जाना कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें होती नहीं, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में यस या यस, याद रखना क्या, यस या यस लगा रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है ये अफर्मेटिव में, ठीक ना। फिर ऐसे निगेटिव में ले लेते हैं। निगेटिव क्या हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा है SUB, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट हो जाता है। क्या, डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स यस या यस नहीं लगा रहता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक। इससे डिनोट कर रहे हैं ये फर्स्ट, ठीक ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये था निगेटिव। और इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव INT से डिनोट कर रहे हैं इसको। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट यही पहले आ जाएगी, डू या डज, ठीक ना। डू या डज क्या आ जाएगा, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक। फिर उसके बाद देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा। डबल, डी से डबल और इंट्रोगेटिव INT, ठीक ना। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले आता है हमारा QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड। याद रखना, QW मीन्स क्वेश्चन वर्ड, मीन्स प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। उसके बाद वही पूरा का पूरा नोट कर लेना है, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक।
क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड आया, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब यही चीज़ हमको समझ जाना है, उसके बाद हमारा पूरा प्रेजेंट इंडिफिनिट आने लगेगा हमको। तो ध्यान देना, केवल एक आध दो रूल लिख लेना नीचे। रूल वन याद रखना, इसमें लास्ट में क्या जो हमें हमेशा याद रखना है, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमको हेल्पिंग वर्ब, क्या जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग कभी नहीं करते। जो बच्चे लगाते हैं ज़्यादातर, तो क्या इज एम आर का प्रयोग नहीं करते, इस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कहने का मतलब इस टेंस में इज एम आर का यूज हमको नहीं करना है। जो लास्ट में है हो ये सब आ जाता है, तो इसको देखकर हमें इज एम आर का यूज हमको नहीं करना है। और दूसरा रूल देखते हैं, जैसे कह दिए हम लोग क्या करते हैं, डू या डज लगाना है तो जो सिंगुलर नंबर होगा, याद रखना, जो सिंगुलर नंबर एक वचन, सिंगुलर नंबर के साथ ही, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, हिंदी में क्या बोलोगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ, एक वचन सब्जेक्ट। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो क्या लगा दोगे, मेन वर्ब में, जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में अफर्मेटिव में यस या यस लगा दोगे, यस या यस लगा देना है। कहने का मतलब अगर बताए कि अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हमारा इसमें सिंगुलर नंबर में होगा, सब्जेक्ट याद रखना कर्ता, अगर सिंगुलर नंबर होगा तो मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देना है, मीन्स लगा देना है, इतना याद रखना है। अगर वही चीज प्लूरल में होगा, रूल 3 में देख लेते हैं, अगर जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन में, बहुवचन हो, ठीक ना, बहुवचन में, तब क्या करना है, सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करेंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यस या यस नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब अगर अफर्मेटिव में मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो उसमें यस या यस जोड़ देते हैं, मीन्स लगा देते हैं, वो मेन वर्ब में लगता है। अगर वही प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा ये जो करता है वो बहुवचन में होगा तो यस या यस का प्रयोग हम उसमें नहीं करते, यही चीज़ ध्यान देना। तो चलो अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं अब आगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कह दिए, एग्जाम्पल से समझते हैं, वह अपने भाई को डांटता है, वह अपने भाई को डांटता है, ठीक, वह अपने भाई को डांटता है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक यहाँ पे वह के लिए क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि वह मतलब किसी लड़के की बात कर रहे हैं, मेल है ना, वह मीन्स तो क्या लिख दिए, ही। अगर ही कोई फीमेल होता तो क्या हो जाता, सी हो जाता, ठीक ना, क्या हो जाता, सी। तो क्या हो गया, वह अपने भाई को डांटता है। तो यह एक देखो, ही हमारा एक वचन है ना, ऐसे देख लो, पहले एक जगह लिख लेना, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट याद रखना, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन जो कर्ता क्या क्या आ सकते हैं, एक वचन कर्ता, जो कर्ता हमारा एक वचन होगा, ठीक ना, सिंगुलर नंबर एक वचन जो कर्ता, एक वचन में क्या आएगा, याद रखना, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या है हमारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आएंगे।
ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम होगा, नेम, किसी का नेम भी इसमें आ सकता है, नेम आ जाएगा तब भी वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो याद रखना अगर सिंगुलर नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, यस या ईएस लगा देना है, मेन वर्ब में यस या ईएस लगा देना है, ठीक। और अगर यही कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, बहुवचन, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, बहुवचन करता होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, बहुवचन में होगा, तब क्या करेंगे, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे क्या आ जाएगा, आई, बी, यू और दे या और कुछ भी आ सकता है प्लूरल नंबर में, तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। याद रखना, यस या यस नहीं लगाते हैं, याद रखना ये चीज, बिना इसके टेंस आना संभव नहीं है। तो कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में होगा, एक वचन होगा, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, तो जो मेन वर्ब होगी उसमें यस या यस लगा देते हैं। और अगर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन में होगा, तो यस या यस का यूज मेन वर्ब में नहीं करते। तो या अब समझना यहाँ पे, अब जो एग्जाम्पल लिए हैं, वह अपने भाई को डांटता है, तो वह हमारा देखो सिंगुलर नंबर, एक वचन, किसी एक की बात कर रहे हैं, तो देखो वह। अब लास्ट में आ जाते हैं डांटना क्या होता है जानते हो, स्कोल्ड, क्या होता है, स्कोल्ड, ही स्कोल्ड। अब ध्यान देना, ये हमारा एक वचन है, सिंगुलर नंबर में देखो ही आ गया, एक वचन में है, तो यस ये हम क्या कर देंगे, मेन वर्ब में लगा देंगे, तो ये इसमें क्या लग जाता है, यस, ही स्कोल्ड्स, वह डांटता है, किसको डांटता है, अपने भाई को ना, तो ही स्कोल्ड्स हिज ब्रदर। हिज क्यों आ गया समझना, जब अपने के लिए, अगर अपने के लिए अपना जब आए, तो अपना के लिए अगर सब्जेक्ट हमारा ही रहे, तो अपना क्या लगा देते हैं, हिज। अगर सब्जेक्ट सी रहे तो याद रखना, सी के साथ क्या ऑब्जेक्टिव केस का हर हो जाता है। आई रहे तो आई के साथ क्या हो जाता है, माई, अपने के लिए, ठीक। अगर वी रहे तो बी का आवर हो जाता है, अपने के लिए। यू रहे तो यू का योर हो जाता है, ठीक। ही, सी, इट का होगा इट का क्या होता है, अपने के लिए इट्स हो जाता है, ठीक। तो क्या बचा, आई, बी, यू, दे का क्या हो जाता है, अपने के लिए, दे देम दियर, क्या अपने के लिए क्या हो जाता है, दियर। अगर अपना आ जाए सेंटेंस में, अपने के लिए ये सारे इसका यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा दे है तो क्या यूज करेंगे, दे देम दियर हो जाएगा। अगर ही है तो हीज हो जाएगा। सी है तो अपना के लिए हर का यूज करोगे। आई है तो अपना के लिए माई का यूज करोगे। बी है तो आवर का यूज करोगे। यू है तो यू का योर यूज करोगे अपने के लिए। और इट है तो इट्स का यूज करोगे। ध्यान देना, ये सारी चीजें पूरे टेंस में हमको हर जगह काम आने वाली हैं, ठीक। तो ये चीज देख के याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। और भी सारी चीजें हमारे पिछले वाले क्लास में बताई गई है, और उसमें जाकर देख लें वीडियो। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहें और हमको कमेंट करके बताते रहें, क्योंकि इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और ताकि हम तुम लोग को और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। तो आगे देखो क्या हो गया, ही स्कोल्ड्स, वह डांटता है, हिज ब्रदर, अपने भाई को। हो गया ना, यहाँ पे फुल स्टॉप ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे बताया जाए। हाँ, तो आगे देखते हैं अब। चलो देखते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं कुछ। हाँ, अब देखते हैं हम लोग निगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, एक आध और ले लेते हैं। जैसे कह दिए पहला, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो ना। तो क्या हो जाएगा, यू बताया ही अभी, प्लूरल नंबर है ना। तुम, तो अब इसके अकॉर्डिंग जाना क्या होता है, गो। यू के अकॉर्डिंग अब मेन वर्ब क्या है, गो। तो अब इसमें यस या यस का यूज नहीं होगा। जैसे तुम घर जाते हो, यू गो टू हाउस, यू गो टू हाउस। अगर यही होता, यहाँ ले लेना, वह घर जाता है, यहीं पे होता वह घर जाता है। तो ध्यान देना कैसे चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे यू गो टू हाउस, लेकिन अगर ये हमको बनाना होता वह घर जाता है, तो क्या हो जाता है, ही
गोज हो जाता, चूंकि देखो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो एस लग गया, यहाँ पे प्लूरल नंबर था तो एस नहीं लगाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वह घर जाता है, ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस, ये बन गया, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ रही होगी, ठीक ना, ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं निगेटिव का, एक सेंटेंस अब लेते हैं निगेटिव का, ध्यान से समझना। जैसे यही हम ले लेते हैं, तुम घर नहीं जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो, तब क्या हो जाएगा, यू याद रखना, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर हो, तब क्या करोगे, डज का यूज करोगे, क्या लगा देंगे हम, याद रखना, डज, इसके साथ क्या लगा देंगे, सिंगुलर नंबर के साथ डज। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तब क्या लगा देते हैं, डू, ठीक ना। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, डू का यूज कर देंगे, ठीक। तो अब समझना, यू देखो, यू हमारा प्लूरल आया, बहुवचन, तो प्लूरल के साथ क्या लगा देंगे, डू नॉट। अब निगेटिव है, क्या लगा दिए, नॉट, यू डू नॉट, जाना का क्या होता है, गो टू हाउस, गो टू हाउस, यू डू नॉट गो टू हाउस, ये निगेटिव बन गया। अब लेते हैं का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यही शुरुआत क्या हो जाएगी, क्या। किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव अगर हिंदी बनाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या, मीन्स इंट्रोगेटिव क्या, मीन्स उसमें उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो में। जैसे इसी को बनाना होता, क्या तुम घर जाते हो, इंट्रोगेटिव यही है, तुम घर जाते हो, इसको इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या तुम घर जाते हो। तो यहीं पे समझ में आ गया ना कि प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या तुम घर जाते हो, क्या आ गया शुरू में। तो याद रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्या के लिए व्हाट लगा देते हैं ना। तो याद रखना, ये जो शुरू में है क्या, किसी भी टेंस में हो, लेकिन क्या के लिए हमको व्हाट का यूज कभी नहीं करना है। तो ध्यान देना, क्या के लिए क्या करना है, केवल पहले सब्जेक्ट लिख लो, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू लिख लिए। अब याद रखना, यू के साथ डू या डज में क्या लगाते हैं, डू लगाते हो, तो वही डू हमें पहले लगा देना, मीन्स इसके अकॉर्डिंग वही हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। तो क्या होगा, डू यू, जाना का गो टू हाउस। कहने का मतलब यही याद रखना, क्या करते हैं हम लोग की, मतलब क्या आ गया तो व्हाट लगा देते हैं, क्या आ जाता है किसी में, जैसे क्या हुआ, घर जा चुका है तो व्हाट लगा देते हो, लेकिन गलती यही नहीं करना है, क्या कर देना है हमको, मीन्स जो हेल्पिंग, जो देखना पहले टेंस, ता है, ती है, ते है आ गया, पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या करो, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो यू के अकॉर्डिंग डू लगाते हो, तो वही डू हमको हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना है, उसका अर्थ क्या हो जाता है, क्या, ठीक ना। तो क्या हो गया, डू यू गो टू हाउस। अब यही क्या लेते हैं, एक डबल इंट्रोगेटिव, एक क्या लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। जैसे कह दिए, डबल इंट्रोगेटिव कैसे जानोगे, सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारी चीजें आ सकती है। क्या आ जाएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, मीन्स का से शुरू होने वाले कोई शब्द आ जाए, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या ना, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, कह दिए, जैसे कह दिया, अध्यापक बच्चों को क्यों डांटते हैं, अध्यापक बच्चों को क्यों, बीच में देखो एक शब्द आ गया, क्या, क्यों डांटते हैं, अध्यापक बच्चों को क्यों डांटते हैं। तो ऐसे ही देख के पहचान, जो बीच में एक का वाला शब्द आ गया, क्यों, ठीक ना, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारी चीजें आ जाएगी बीच में, तो समझ जाना ये कैसा है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या करोगे, वही जो बीच में एक शब्द मिले, क्यों, कहाँ, कैसे, उसी की मीनिंग हम क्या करोगे, पहले लिख लेते हैं। क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई, पता ही है ना, तो क्यों के क्या लिख दिए, व्हाई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, अध्यापक का क्या होता है, टीचर, जानते हो। अब इसके बाद मीन्स इसके टीचर सिंगुलर नंबर है तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, डज, वाई डज। अब याद रखना यहाँ पे दा भी लगेगा क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ठीक ना। वाई डज द टीचर, डांटना का स्कोल्ड। अब याद रखना, मीन्स अफर्मेटिव में यस यस मेन के साथ लगाना है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में यस यस किसी में नहीं लगता, क्योंकि डू या डज यहाँ पे लग जाता है। तो क्या हो गया, व्हाई
डज द टीचर स्कोल्ड द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, स्कोल्ड द चिल्ड्रेन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो आगे बताते हैं इसके। तो ये उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग के समझ में आ गया होगा, और जो ना आए कमेंट करके बताते रहिए जैसा भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे टेंस, कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ले लेते हैं। अब इसकी पहचान देख लेते हैं, आइडेंटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं आईडी, ठीक ना, आइडेंटिटी, पहचान, ठीक ना। पहचान में क्या होगा जानते ही हो, लास्ट में क्या आ जाएगा, अंत में रहा होगा, सॉरी रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं, आदि शब्द आ जाते हैं, आदि शब्द आ जाते हैं। अंत में क्या आ जाएगा, रहा है, रही है और रहे हैं, आदि शब्द ये आ जाते हैं। इससे पहचान जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंत में क्या आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए सब लोग अफर्मेटिव के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जान लो क्या होती है, इज एम आर, इज एम या आर, ये आता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मेन वर्ब होगी, नीचे आईएनजी से डिनोट कर रहे हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, मेन वर्ब जो होगी उसमें क्या आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, अब निगेटिव में देखते हैं, निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यही इज एम या आर रहेगा, उसके बाद मेन सॉरी नॉट, निगेटिव बना रहे हैं नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इज एम आर, क्या होता है, इज एम आर, वही पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देते हैं ना। उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट हो जाता है, फिर मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब, वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया हमारा, इंट्रोगेटिव ना। इज एम आर आया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, फिर क्या लग गया, ऑब्जेक्ट। फिर डबल इंट्रोगेटिव, ध्यान देना, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्यों डब्लू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, बताए क्यों डब्लू क्वेश्चन वर्ड, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, इज एम आर। याद रखना जो क्वेश्चन वर्ड हो आएगा तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक ना। क्वेश्चन वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड ही बोल सकते हो, ठीक ना। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव चारों हो गए। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लिए, तुम उसे गाली दे रहे हो, दे रहे हो, कह दिए तुम उसे गाली दे रहे हो। तो याद रखना जब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, अब यू के अकॉर्डिंग कहने का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो इज लगा दोगे ना, सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट बताए ही हैं। अगर ये आए तो क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए, आई, वी, यू, दे, इन सारी चीज के साथ क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। हाँ याद रखना जो आई आएगा तो आई के साथ केवल एम लगाना है, ठीक ना, आई के साथ एम, और सिंगुलर नंबर कुछ रहेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तब क्या करोगे, उसके साथ इज ना। और कोई प्लूरल नंबर आएगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या लगा दोगे, आर। तो कहने का मतलब सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट तो इज, आई होगा तो केवल आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और प्लूरल होगा तो आर।
तो देखो यू हमारा प्लूरल नंबर बताए ही हैं, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, आर ना, यू आर। गाली देना पूरे का होता है अब्यूज, अब्यूज क्या होता है, अब्यूज, ING लगा दिए, अब्यूजिंग, यू आर अब्यूजिंग उसे, उसे मतलब क्या लगा दिए, हिम, यू आर अब्यूजिंग हिम, बन गया। तो एक निगेटिव लेते हैं, ये अफर्मेटिव था, निगेटिव के लिए जैसे कह दिए मेरी माँ मुझे, मेरी माँ मुझे, मेरी माँ मुझे नहीं पीटती है, नहीं पीटती है, मेरी माँ मुझे नहीं पीटती है ना। तो सब्जेक्ट देख लो पहले, मेरी माँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी माँ का क्या होता है, माय मदर ना। अब नहीं आ गया ना, तो पहले देखो मेरी माँ सिंगुलर नंबर है तो क्या, पीटती है मतलब क्या, इज हो जाएगा ना, माय मदर इज, अब यहाँ पे नाट लगा देना है ना, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गई EJMR, फिर यहाँ पे नाट लगा दिए ना। मेन वर्ब ले लेते हैं, मेन वर्ब क्या है, पीटना ना, तो पीटना क्या होता है, बीट, ING लगाना है हमको, बीटिंग, ठीक ना। माय मदर इज नॉट, सॉरी पीट रही हैं, ठीक, मेरी माँ मुझे नहीं पीट रही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माय मदर इज नॉट बीटिंग मी, ठीक, माय मदर इज नॉट बीटिंग मी। चूंकि कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं आना जरूरी है, ठीक। तब इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बताए शुरुआत हमको क्या से करनी है, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसकी शुरुआत क्या होगी, क्या आ जाएगा, तब समझ जाना वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। जैसे क्या, क्या वह, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, तो इंट्रोगेटिव बन गया ना। क्या, क्या से शुरू, जैसे यही होता वह एक पत्र लिख रहा है, तो सिंपल था अफर्मेटिव, लेकिन जैसे ही आ गया शुरू में क्या लगा दिए, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो ऐसे ही प्रश्न लग रहा है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो समझ जाओ ये कैसा है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक। तब क्या करो, वही हेल्पिंग वर्ब, जैसे वह किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ही हो गया, तो ही के अकॉर्डिंग हम क्या जानते ही हो, क्या इज लग गया, तो इज ही लिखना का क्या होता है, राइट, ING लगा दिए, राइटिंग, ठीक ना, इज ही राइटिंग आ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का बोध वही कराएगा जब लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक। तो एक लेते हैं नीचे डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव बताए बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आ जाएगा ना। जैसे कह दिए तुम क्या कर रहे हो ना, तो बीच में आ गया क्या, ठीक ना, बीच में आ गया क्या, लास्ट में क्या आ गया, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें से पूछा गया, तो पहचान लिए कैसा सेंटेंस है हमारा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप कर देते हैं, तो देखो बीच में क्या आ गया, तो क्या की मीनिंग क्या होती है, व्हाट, जानते हो ना, क्या, क्या की मीनिंग क्या हो गई, व्हाट। अब उसके बाद देखो, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू हो गया, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के अकॉर्डिंग जानते ही हो क्या बताए, प्लूरल नंबर है तो क्या लग जाएगा, आर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, देखो क्वेश्चन वर्ड लगाए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाए, ठीक ना। तो अब आज की आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।